माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। जी भाई। और खरिया रोड में इतनी रात इतनी ठंड के बावजूद भी आपकी इस उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपके इस नई कविता के लिए है। मैं हिंदी कविता का एक हिस्सा भर हूँ और आपका प्यार आपने कहा मेरे लिए, मैं बड़ा सार्थक हूँ इसके लिए। लेकिन यकीन मानिए आप लोगों का प्यार ये हिंदी कविता के लिए है। और ये गौशाला का जो काम आप लोग कर रहे हैं राकेश जी, मैं इस भाई मनवीर ने कहा कि और प्रदीप जी ने भी ये कहा कि ये शैलेश का यहाँ इस रात को होना चमत्कार से कम नहीं है। इतना दूर मैं बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं आज शाम को 4 बजे तक शूटिंग कर रहा था और कल सुबह 9 बजे से फिर मुझे शूटिंग करनी है। मैं इस भागदौड़ में सिर्फ इसलिए आया कि राकेश जी का एक मैसेज मेरे पास आया था कि हम गौशाला के काम के लिए इतनी सुदूर जगह के अंदर इतनी परिश्रम कर रहे हैं और आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मुझे लगा जिंदगी के अंदर बहुत ऐसी जगह भी जाना चाहिए जहाँ मेरे सहयोग से अगर कुछ हो सके। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आपने बुलाया, मैं इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आया हूँ। आपने अब ये एक तो भाई साहब कैमरे वाले आप दोनों बैठ जाओ, आप खड़े मत होना बीच में। ये लाइट बंद कर दीजिए आपके कैमरे की। और अगली बार कार्यक्रम करें तो कैमरे साइड में रखवाएं, पीछे वालों को बहुत तकलीफ होती है। जो पीछे बैठे होते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। और अभी भी साइड से अगर आप रिकॉर्ड कर सके तो कर लें, आवाज वही आएगी। हाँ, इधर से कर लीजिए। ईश्वर जी ने 1000 बार सुना। बस का कभी नहीं हूँ, ओज और उमंग मेरा विषय नहीं है। उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो तेज है, उनमें जो उमंग है, उनमें जो उल्लास है, वो उनके शब्दों में कविताओं में झांकता है। भगत सिंह की कविता पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक मेरे एक बहुत प्रिय कवि मित्र हैं संजय झाला, उनकी 2 पंक्तियां याद आ गई। क्या बात है? मैं उस कविता से उन्हें जोड़ता हूँ। जो कविता वो पढ़ रहे थे, पूरी कविता का अगर संजय अपने ढंग से व्यंग्यकार लिखता है तो क्या लिखता है, 2 पंक्तियों में उन्होंने कहा कि कभी सलमान की चालों, कभी कैटरीना के गालों और कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी सलमान की चालों, कभी कैटरीना के गालों, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। हम चेहरे चरित्र चालों के लिए मर गए। कहीं होते होंगे भगत सिंह तो कहते होंगे यहाँ सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह। ये इस देश का सच, अद्भुत। और उस देश के सच को भाई मनवीर ने अपने रंग में, अपने ढंग में सुनाया। मैं इस रस का कवि नहीं हूं, लेकिन मेरे काव्य भूमिका निभाते हुए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं। जब कोई फांसी पे चढ़ता है या सीमाओं पे रोते हुए कोई शहीद होता है तो एक पंक्ति में मैं क्या कह सकता हूं। मैंने जीवन में प्रतिभा इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। जो एक पंक्ति में कहने जा रहा हूं, ये रस मनवीर का है, ये रस मनोज का है जो उन्होंने सुनाया। एक पंक्ति में कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, चाहे सीमा पे लौटा हुआ कोई आदमी चला जाए या फांसी पे चढ़ जाए, देश के लिए जो भी प्राण दे दे, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन, सिर्फ एक शहीद में कहता हूं, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मैं अपने ढंग से मैंने कहा। क्या बात है, मेरा ये विषय नहीं, ये आपका विषय है। श्याम केसरवानी जी, कितने पोस्टर बनवाए आपने? राकेश जी सच सच बताओ, कितने पैसे दिए इन्होंने? आयोजन मेन सूत्रधार यही है। चलिए, लेकिन अब बालाजी फर्नीचर का नाम हर गाय पे लिखा होगा। ये होता है व्यापारी, पैसा दे तो आदमी वसूल ऐसा करे। अच्छा, तो केशरवानी समझ, देखते ही मैं समझ गया था। ये देखो व्यापार होता है, ये होना चाहिए। जीवन के अंदर आदमी पैसा खर्च करे तो उसकी कीमत वसूल करनी चाहिए, है जी? नहीं, पक्का व्यापारी होना ही चाहिए। मैं तो आपका बहुत बड़ा समर्थक हूँ श्याम भाई, बहुत बड़ा समर्थक हूँ। आदमी पैसा खर्च करे तो सारा उसका कुछ मिलना तो चाहिए। 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए कैसे निकाले, ये हिंदुस्तानी आदमी होता है। हिंदुस्तानी आदमी पानी बताशा खाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोड़ तो देना ही पड़ेगा।
कुल्फी खाते हुए देखो उसका डंडा प्राण छोड़ेगा। बात है मिशन। ये हिंदुस्तानी चरित्र है हमारा। हम खर्च करें तो कुछ मजा तो आना चाहिए। अब ये मनवीर ने इतनी लंबी कविता सुनाई, बिलावल भुट्टो को न जाने किस किस को गालियां दी। श्याम केशवानी जी कभी नहीं देंगे, तो देना इतना आसान नहीं होता। प्रदीप भाई, और बिलावल भुट्टो के लिए क्या उस बेचारे को देखो, आप मासूम को आप कुछ कह रहे हो। तब मदन मोहन दानिश आपके इलाके के शायर, उनका एक शेर मुझे याद आता है। मनवीर, बिलावल को कुछ कहने के पहले उनका एक शेर सुनो कि मायूस नहीं होते लाचार के आगे। क्या बात है, मायूस नहीं होते लाचार के आगे, और बीमार क्या होना बीमार के आगे। जो खुद बीमार है उसके लिए कोई क्या कहा जाए, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, गाली भी दो तो ऐसी दो जहां कुछ इफेक्ट हो। नेताओं को तुमने बहुत कुछ कहा कुमार, अपने क्या कहना बेचारों को। इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां कुछ रिटर्न हो। नेताओं को क्या कहने की जरूरत है, नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, डकैत है, इतने सारे शब्दों का वेस्टेज क्यों करते हो। इतना सा कह दो नेता है। और अच्छे और नेता उड़ीसा में, मतलब ये देखिए, मुझे इस धरती का चमत्कार है। आप देखिए कि 15 साल हो